बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम 12वीं कक्षा के अनिवार्य विषय को पढ़ रहे हैं और अनिवार्य विषय में जो व्यवहारिक व्याकरण के विषय बिंदु हैं उनका अध्ययन हमने किया। पूर्व में हमने भाषा, व्याकरण और लिपि के विषय में जानकारी प्राप्त की। भाषा, व्याकरण और लिपि की जानकारी के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के अनिवार्य विषय में सिलेबस में पाठ्यक्रम में एक और टॉपिक दिया हुआ है, एक विषय और दिया है जिसको कहा जाता है पद परिचय। सबसे पहले पद परिचय की बात करें तो ये है दो शब्दों से मिलकर के बना, पहला पद, दूसरा परिचय। परिचय और पद दोनों में अंतर क्या है या दोनों का मतलब क्या है देखिएगा। पद का मतलब होता है शब्द। मैं चूंकि हिंदी विषय की बात कर रहा हूं क्योंकि एक शब्द बनता है पदार्थ। यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। जबकि हमारे यहाँ पदार्थ क्या है? पदार्थ का मतलब होता है पद का अर्थ, अर्थात पद का मतलब शब्द, शब्द का अर्थ पदार्थ कहलाता है। अब मैं कहूं कि पद क्या है तो एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त होने वाला स्वतंत्र शब्द, वाक्य में प्रयुक्त होने वाला वाक्य में प्रयुक्त होने वाला स्वतंत्र शब्द पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाला स्वतंत्र शब्द पद कहलाता है। वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं को, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि पद का मतलब तो आ गया, परिचय क्या है? जैसे मैं मेरी बात कहूं तो मेरा परिचय मेरा नाम है, तो पद का भी परिचय होता है। परिचय का मतलब वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द ले लिया, उस शब्द की वास्तविक भूमिकाएं क्या है, वो किस, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, उसका संबंध किससे, उसकी विशेष जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द को पद कहा जाता है और वाक्य में प्रयुक्त उस सार्थक शब्द के भेद, उपभेद, यूं कहूं तो लिंग, काल, कारक आदि के परिचय के साथ साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। अब यदि पद परिचय की बात करें तो पद परिचय में कौन कौन से पद परिचय अपने को करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पद परिचय का 2 नंबर का प्रश्न आएगा और सबसे सरलतम प्रश्न है। क्योंकि शब्द की उत्पत्ति जब हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ी तो उसको 2 प्रकार हमने बताए, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी वे होते हैं जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात लिंग, वचन, कारक आदि व्याकरणिक कोटि का जिनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई चेंजेस नहीं होता, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिनमें परिवर्तन होता है, लिंग, वचन, कारक आदि व्याकरणिक कोटि का प्रभाव पड़ता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे के सारे जो है कहीं न कहीं विकारी शब्दों में आते हैं। क्रिया, विशेषण, अव्ययपद ये अविकारी शब्दों में आते हैं। मैंने आपको पूर्व में बताया है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 नंबर का प्रश्न आएगा और 2 का सरलीकरण कैसा करेगा। जैसे वो प्रश्न पूछता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहां वो आपको लाइन कैसे देगा, रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए।
यहां नहीं दे करके यहां दे देगा, यहां नहीं दे करके यहां दे देगा, वो कहीं भी दे सकता है। तो वो आपको प्रश्न दे देगा कि रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। अब आपको राम शब्द जो है उसका पद परिचय देना है। वास्तविकता में राम जो है वो क्या है, कौन सा शब्द है, राम की जो है विशेषताएं क्या है, उसका अन्य शब्दों से संबंध क्या है, जैसे क्रिया से उसका संबंध, यदि ये करता है तो कर्ता क्या है, तो इस तरीके से उसके बारे में जानना। अब यदि मैं आपको बता दूं कि पद परिचय में कौन कौन से पद परिचय आपके आते हैं, तो पहला आता है विकारी। विकारी शब्दों में, विकारी शब्दों की बात करें तो कौन कौन से पद परिचय, पहला पद परिचय आता है आपका संज्ञा पद परिचय। जैसे राम संज्ञा है, उस संज्ञा शब्द का पद परिचय वो आपसे पूछेगा। राम की जगह यदि वो लिख देता है वह पुस्तक पढ़ता है, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो दूसरा पद परिचय आपके आता है जिसको वो कहेगा सर्वनाम पद परिचय। तीसरा पद परिचय आपके आता है, जैसे मान लीजिए यहां लिख देता है मोटी पुस्तक पढ़ता है, तो तीसरा पद परिचय विशेषण पद परिचय। विशेषण पद परिचय। और चौथा पद परिचय है क्रिया पद परिचय। क्रिया के पदों का परिचय देना, जैसे पढ़ता है शब्द क्रिया है। अब क्रिया कौन सी है, अब क्रिया के प्रकार आपने 6 से लेकर के 11वीं तक की कक्षा में, कक्षा 6 से 11 तक आपने पढ़ा होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आपने सबने 6ठी, 7वीं, 8वीं जो कक्षा है पूर्व में आपने इसको पढ़ लिया। मैं थोड़ा सा आपका बेसिकली इसमें बता दूंगा कि जो जो पद परिचय आएगा उसमें कौन कौन से पद परिचय अपने को देने होंगे। तो इसके अलावा क्रिया पद परिचय के अलावा दूसरे होते हैं अविकारी पद परिचय। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि अविकारी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, विकार नहीं होता। विकार का मतलब प्रभाव नहीं पड़ता, किसका, व्याकरणिक कोटि का, लिंग, वचन, कारक आदि व्याकरणिक कोटि का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण पद परिचय, क्रिया विशेषण पद परिचय। दूसरा होता है समुच्चय बोधक पद परिचय। समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक पद परिचय। तीसरा होता है संबंध बोधक पद परिचय। संबंध बोधक पद परिचय। और चौथा होता है विस्मयादि बोधक पद परिचय। विस्मयादि बोधक पद परिचय, इस तरीके से पद परिचय होते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले शुरू करते हैं हम संज्ञा पद परिचय में। संज्ञा पद परिचय में आपको किस तरीके से उसको बताना है। लीजिए, संख्या, संज्ञा पद परिचय। संज्ञा किसे कहते हैं ये अपने को पता है। उसके पद परिचय को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले पहला बिंदु आपको देखना है उस शब्द में संज्ञा का प्रकार। दूसरा बिंदु देखना है उसमें वचन। वचन कौन कौन से हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में 3 वचन नहीं होते। बहुत सी बार क्या होता है, बच्चों से पूछते कितने वचन है हिंदी में, तुरंत खड़े होकर के कह देते नहीं, संस्कृत सीखते बता देते एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हमारे यहाँ 2 ही वचन है, एक वचन और बहुवचन, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी हम जो है समूह के लिए गण का प्रयोग करते हैं, गण वृंद का प्रयोग करते हैं, जैसे मुनिवृंद, पक्षी गण। तो गण आ गया, इसका मतलब समूह। आपने पढ़ा होगा, छंद पढ़े होंगे संस्कृत में, उनमें गण का मतलब ही होता है समूह। गण का मतलब समूह। यह गण का मतलब केवल ये नहीं है, उसमें कितनी मात्राओं का समूह आकर के मिल रहा है, एक योजना, एक ग्रुप है वो ये गण में। तो वैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि एक वचन और बहुवचन 2 ही वचन होते हैं, और वचन बनाने के लिए हमें इसको जो है कभी कभी समूह को भी गण के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। तीसरा होता है लिंग। हमारे यहाँ लिंग भी 2 ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नपुंसक लिंग जो है हमारे यहाँ नहीं होता, हम उसे नपुंसक नहीं मानते। हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं, संस्कृत में भले 3 होते होंगे, संस्कृत में वैसे 3 होते होंगे, क्या 3 होते ही है, हिंदी में केवल 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बस फर्क ये है, कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन होता है, जैसे मच्छर हमारे यहाँ पूर्णतः पुल्लिंग है, लेकिन इसका स्त्रीलिंग बनाना है, हम क्या कहते हैं मादा मच्छर। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि मलेरिया जो है मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है, मादा के काटने से होता है। जैसे मक्खी, हमारे यहाँ मक्खी जो है वो स्त्रीलिंग है, अब इसको पुल्लिंग बनाएंगे तो नर मक्खी। इस तरीके से लिंग और पुल्लिंग बनते हैं। तो तीसरा अपने को बताना है लिंग, चौथा अपने को बताना है उसमें कारक, चौथा अपने को बताना है कारक। उसके बाद बताना है 5वां पॉइंट क्रिया से संबंध। क्रिया से संबंध ये लीजिए, और ये 5 बिंदु हैं। इन 5 बिंदु के आधार पर आपको संज्ञा पद परिचय देना है। वो आपको प्रश्न या तो यही पूछेगा कि रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए, या वो प्रश्न पूछेगा कि रेखांकित पद का किन्हीं 2 बिंदुओं में पद परिचय दीजिए। तो 1, 2 इनमें से कोई सा भी 2 उठा करके आपको पद परिचय देना है। तो सबसे पहले हम करते हैं संज्ञा का प्रकार। संज्ञा शब्द का मतलब देखो, मैं आपको बता देता हूं, संज्ञा शब्द सम उपसर्ग से मिलकर के बना और ज्ञा धातु है। सम का मतलब होता है सम्यक, वास्तविक। सम का मतलब है सम्यक, वास्तविक, और ज्ञ का मतलब होता है ज्ञान। वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति देने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। अब मैं आपको मेरी परिभाषा में आपको बता रहा हूं कि सम्यक ज्ञान को बताने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। जैसे आपने किसी जानवर को देखा, वो जानवर आपको पता है बकरी है, तो आप उसे शेर नहीं कह सकते, उसे आप बकरी ही कहेंगे, क्योंकि उसका आपको वास्तविक ज्ञान है, आप जानते हैं। आपने गाय को देखा है और भैंस को देखा है, तो दोनों में अंतर आपको पता है, तो वास्तविकता को जानते हैं। और ऐसे परिभाषा बताएं तो मैं यूं कहूं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जब किसी व्यक्ति का नाम बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक कहलाता है, किसी शब्द से किसी जाति का बोध हो वो जातिवाचक कहलाता है,
और किसी भाव का बोध हो तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब आपको मैं पद परिचय करना बता देता हूं प्रश्न लेकर के। एक उदाहरण अपन लेते हैं, बुढ़ापा, बचपन का पुनरागमन है। बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन है। मैंने रेखांकित पद कर दिया। अब आपको इस रेखांकित पद पर पद परिचय करना है। जैसे मैंने यहां लिखा बुढ़ापा। अब पहला पॉइंट अपने पास है संज्ञा के प्रकार। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति नहीं है, समूह भी नहीं है, जाति भी नहीं है। इसका मतलब बुढ़ापा एक अवस्था है। अवस्था का मतलब है भाव। तो मैंने इसको क्या कहा कि भाववाचक संज्ञा लिख दिया मैंने इसमें, भाववाचक संज्ञा। क्लियर हो गया। दूसरा वचन कौन सा है? वचन इसमें यदि बहुवचन होता तो कहीं ना कहीं बहुवचन का प्रभाव दिखता। तो मैंने इसमें क्या बताया, क्या है इसमें? एक वचन। दूसरा लिंग कौन सा है? लिंग है इसमें पुल्लिंग। लिंग है इसमें पुल्लिंग। हो गया। तीसरा कारक कौन सा है? कर्ता है। कर्ता का बोध करा रहा है, कर्ता कारक। और क्रिया से इसका क्या संबंध है? पुनरागमन क्रिया का पुनरागमन। क्रिया से संबंधित। चूंकि कर्ता कारक इसका मतलब उद्देश्य है। लीजिए एक उदाहरण मैंने आपको दिया। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। आप इसको करिएगा। मच्छर कौन सा है बताइए? कोई व्यक्ति है क्या? मच्छर पूरी एक जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। वचन बताइए, वचन कौन सा है? समूह है तो बहुवचन। लिंग पुल्लिंग, कर्ता कारक और काटना क्रिया से संबंध। डेंगू फैलता है, मच्छर फैलता नहीं है। यहां फैलना क्या है? डेंगू की है और काटना किसका है? मच्छर का है। एक उदाहरण और देखिएगा। एक उदाहरण और देता हूं। राम ने श्याम को पुस्तक दी। राम ने श्याम को पुस्तक दी। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वचन कौन सा है? एक वचन। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। हो गया। क्रिया कारक कौन सा है? कर्ता कारक।
और देना क्रिया का कर्ता हो गया। उसके बाद देखो मैंने अगला लिख दिया श्याम। श्याम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। वचन कौन सा है? एक वचन। लिंग कौन सा है? ये भी सेम ही है। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग, लेकिन कर्ता कारक नहीं है। क्या है? राम ने श्याम को, कर्ता ने कर्म को, तो कारक क्या है? कर्म कारक है। क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया। इस तरीके से हम संज्ञा पद परिचय करते हैं। संज्ञा पद परिचय में केवल आपको इन 5 बिंदुओं पर बताना है और 5 बिंदु पर करना है। आगे अगली कक्षा में हम जो है सर्वनाम पद परिचय को पढ़ेंगे और इन्हीं में से कुछ सरलीकरण करेंगे। धन्यवाद।